ड्राफ्टिंग करने के लिए ईसाई समुदाय के लोगों को रेडिसन ब्लू में बुलाया जाता है, जो कि अपने रूढ़िवादी परंपरा से दूर हो चुके हैं और रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मानते हैं। पैसा नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता, पैसा नहीं चलता, नहीं चलता, पैसा कानून लागू करो। 28 के 28 विधायक जो है चर्च से गाइड होते हैं, चर्च सारे लोग चर्च से गाइड होते हैं, इसलिए तो किसी जमीन में खड़ा नहीं होता है ना। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ इन्होंने आदिवासी जन मुद्दा पर, आदिवासी की बुनियादी चीजों पर और खास करके हम ये कहें कि झारखंड का लाइफ प्लान, ये रीढ़ कहें, पेशा कानून ये लागू नहीं कर पा रही है। रेडिसन ब्लू का है, जब आदिवासी अधिकार की बात है, ग्राम सभा को अधिकार देने की बात है, आप आखड़ा में आइए ना। मुख्यमंत्री भी वही चाहता है कि यहाँ पर हम चर्च को भी पेशा कानून दें, पेशा कानून ना दे, जो रूढ़ी व्यवस्था जो चलता है, पाहन व्यवस्था जो चलता है वो ना हो। रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मानते हैं, स्वाभाविक रूप से उतना बदल रहे हैं, तो ये भी सरकार को डर है, इसलिए चर्च के इशारों पे ये सरकार काम कर रही है। दिनों दिन आदिवासी जमीन पहले से मतलब कंपनी को हस्तांतरित किया जा रहा है, कि ग्राम सभा को पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा। वाहनों को ना बुलाकर एक ईसाई समुदाय के लोगों को वहां ड्राफ्टिंग करने के लिए बुलाया है और उन्हीं का ड्राफ्टिंग से ये सरकार चल रही है, इसीलिए पेशा कानून लागू नहीं कर पा रही है सरकार। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के राजभवन स्थित धरना स्थल में है और हम आपको बता दें, पेशा कानून लागू करो के साथ यहाँ पर आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा मंच जो है आज राजभवन मार्च निकाला था। जिला स्कूल से राजभवन तक पैदल मार्च करके आया था और यहाँ पर अपनी अपनी बातों को रख रहा है। हम आपको बता दें कि ग्लानसन टुंडुम लगातार इस मामले में अपनी बातों को सरकार के सामने रख रहे हैं और अभी जो है आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा मंच भी अब सड़कों में उतर आया है और पेशा कानून लागू करने की बात कर रहा है। आज ही के अखबार में पेशा कानून को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। साल 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने पेशा लागू करने के लिए 2 महीने का समय दिया था, वो समय बीत चुका है और अब हाईकोर्ट ने अवमानना यहाँ पर जो झारखंड पंचायती राज विभाग है उनके जो प्रधान सचिव है विनय कुमार चौबे, उनको एक पत्र जारी किया है और वो पत्र अवमानना का है। फिलहाल इस पत्र के बाद झारखंड पंचायती राज विभाग जो है क्या कुछ कार्रवाई करेगा ये तो बात की बात है, लेकिन आज यहाँ पर आदिवासी समाज जो है वो सड़कों में उतर आया है। आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा मंच जो है सड़कों में उतर आया है, अपनी अपनी बातों को यहाँ पर रख रहा है। पारी पारी से सबसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पेशा को लेकर ये क्या समझ पा रहे हैं। भीम जी और मांझी से आए हैं। भीम जी, क्या लग रहा है सरकार क्यों पेशा कानून लागू नहीं करा रही है? हाईकोर्ट का भी आदेश है। देखिए, झारखंड सरकार पेशा कानून इसलिए लागू नहीं कर रही है क्योंकि वो पारंपरिक जो हम लोग के रूढ़िवादी प्रथा है उसे मानने से वो इनकार कर रही है। क्योंकि कोई भी चीज ड्राफ्टिंग होता है, रूढ़िवादी परंपरा का जो भी व्यवस्था है उसे पारित करने के लिए, वैसा ड्राफ्टिंग करने के लिए टीएससी के मेंबर, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर वहाँ ड्राफ्टिंग करते हैं कि हम लोग के जो रूढ़िवादी प्रथा है उसे कैसे लागू किया जाए। लेकिन आपको ये हम बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये सरकार रेडिसन ब्लू में वैसे लोगों को ड्राफ्टिंग करने के लिए बुलाती है जो पारंपरिक रूढ़िवादी व्यवस्था को छोड़ चुके हैं। आप ऐसे बहुत सारे आप नाम जानेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी और उन्होंने ये वादा किया था कि हम आदिवासियों का सरकार है और आदिवासी सेंटिमेंट के चलते उन्हें पूर्ण बहुमत से इस राज का गद्दे में उन्हें बैठाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि आदिवासी नामधारी पार्टी के साथ साथ, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ इन्होंने आदिवासी जन मुद्दा पर, आदिवासी की बुनियादी चीजों पर और खास करके हम ये कहें कि झारखंड का लाइफ प्लान, ये रीढ़ कहें, पेशा कानून ये लागू नहीं कर पा रही है। ये इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि आपको ये बताना चाहते हैं कि पेशा कानून जो है ये 5th शेड्यूल एरिया में हुबहू लागू होना चाहिए, लेकिन ये लागू नहीं होने का सिर्फ यही कारण है कि जो यह रूढ़िवादी परंपरा है, जो पारंपरिक व्यवस्था है, उसे ड्राफ्टिंग करने के लिए
ईसाई समुदाय के लोगों को रेडिसन ब्लू में बुलाया जाता है, जो कि अपने रूढ़िवादी परंपरा से दूर हो चुके हैं और रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मानते हैं। गाँव में चाहे सहुल का पूजा हो या सरना में अपना पूजा पद्धति हो, वहाँ पूजा करने के लिए पहन जाते हैं, लेकिन पहानों को ना बुलाकर एक ईसाई समुदाय के लोगों को वहाँ ड्राफ्टिंग करने के लिए बुलाया है और उन्हीं का ड्राफ्टिंग से ये सरकार चल रही है, इसीलिए पेशा कानून लागू नहीं कर पा रही है सरकार। तो आपको यहाँ ईसाई मिशनरियों वाला एंगल लग रहा है? देखिए, सरकार आदिवासी है, हम ईसाई मिशनरियों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन रूढ़िवादी परंपरा मानने वाले लोग कौन है? जो अपने आप को खाटी आदिवासी, जो सरना से संबंधित रखते हैं, वही लोग पारंपरिक चीजों को मानते हैं। ईसाई समुदाय जो अपने आप को आदिवासी कहते हैं, लेकिन वो तो पारंपरिक चीजों को नहीं मानते हैं। और ड्राफ्टिंग में पहन को होना चाहिए, चाहे संथाल समाज का पहन हो समाज का पहन हो, मुंडा समाज का पहन हो, उरांव समाज का पहन हो, जितने भी ट्राइबल हो, सभी ट्राइबल जाति का अपना पहन होता है। उन पहन से अगर ड्राफ्टिंग आप करवाएंगे तो निश्चित रूप से रूढ़िवादी परंपरा को मानेंगे और फॉलो करेंगे। और रही बात पेशा कानून, तो पेशा कानून लागू भी होगा और लागू करना भी चाहिए सरकार को, ताकि हमारा स्वशासन व्यवस्था, जैसे आप अबुआ राज का बिरसा मुंडा ने नारा लगाया था, अबुआ का मतलब अपना शासन व्यवस्था हो, ऐसा हम चाहते हैं। चलिए, हमारे साथ बबलू मुंडा है, बातचीत करेंगे। बबलू दास, सरकार क्यों लागू नहीं कर रही है पेशा कानून? 25 साल बीत गए हैं, जितनी भी सरकारें आई हैं, कोई पेशा लागू नहीं करा पाया है। ये 6 साल के कार्यकाल में, हेमंत सोरेन के कार्यकाल में लगातार सरना स्थल का लूट, लगातार हमारे धार्मिक जमीन का लूट, लगातार रईती जमीन का लूट, अब नगरी में भी जमीन का लूट हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा रूढ़ी परंपरा व्यवस्था है, उसको कैसे लागू करेगा। 28 के 28 विधायक जो है चर्च से गाइड होते हैं, सारे लोग चर्च से गाइड होते हैं, इसलिए तो किसी जमीन में खड़ा नहीं होता है ना। आप देखिए कि कौन सा जमीन में ये लोग खड़ा हुए हैं। जितना जमीन का मामला आया, जितना धार्मिक जमीन का मामला आया है, 28 विधायक आदिवासी हैं। एक बार भी उलगने आए क्या? एक बार भी आदिवासी समाज से पूछने आए क्या? सारा आदिवासी विधायक चर्च से गाइड हो रहा है और यहाँ का मुख्यमंत्री भी चर्च से गाइड हो रहा है। इसलिए हम लोगों को पेशा कानून क्या चर्च वाले पेशा कानून लागू अब ये लोग चाह रहे हैं कि पेशा कानून लागू हो, ताकि रूढ़ी परंपरा का व्यवस्था का बात ना हो और हम लोग अपने आप को झारखंड में ईसाई लोग आदिवासी मूल रूप से कहने लगे। यही मूल कारण है और यहाँ का मुख्यमंत्री भी वही चाहता है कि यहाँ पर हम चर्च को भी पेशा कानून दें, पेशा कानून ना दे। जो रूढ़ी व्यवस्था जो चलता है, पान व्यवस्था जो चलता है, वो ना हो। इसलिए इस तरह का माननीय मुख्यमंत्री जी। तो आपको क्या लग रहा है कि ईसाई जो है वो पेशा कानून लागू होने नहीं दे रहे? हम आपके चैनल के माध्यम से जो मूल आदिवासी है उसको जगाने के लिए हम लोग राजभवन के समक्ष आए हैं और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो आप रूढ़ी प्रथा करते थे, रूढ़ी प्रथा मानिए, पान व्यवस्था मानिए। और जिस दिन आपका जब लागू हो जाएगा, हम लोग जोर लगा रहे हैं। आज महामहिम राजभवन आए हैं, अगर राजभवन अगर नहीं सुनता है तो हम लोग राष्ट्रपति को भी लिखने का काम करेंगे। और ये आदिवासी जो मुख्यमंत्री है, विरोधी मुख्यमंत्री, इसके खिलाफ हम लोग लिखेंगे, एसटी आयोग को भी लिखेंगे और निश्चित रूप में हम लोग किसी भी हाल में पेशा कानून लागू करा करके रहेंगे। जिस तरह का यो चर्च से जो खेला हो रहा ना, ये मुख्यमंत्री चर्च का ही खेला में खेल रहे हैं। चलिए, तो चर्च का ही एक बड़ी भूमिका समझ पा रहे हैं ये सारे लोग। हमारे साथ जगलाल पान जी है, बातचीत करेंगे। जगलाल का क्या लग रहा है? बहुत सारे लोग चर्च का नाम ले रहे हैं, आपको भी ऐसा ही लगता है क्या कि पेशा कानून क्यों लागू नहीं हो रहा है? देखिए, इसमें तो संशय है ही उसको। पेशा कानून जो है, पेशा कानून लागू नहीं करके ये राज्य सरकार चाहती है कि ये पेशा लागू न हो। तो पेशा कानून में जो हमारा हक अधिकार, हमारा रूढ़ी प्रथा है, जो जनजाति समाज में आदिकाल से ही जो चली आ रही है, तो वो चीज़ बहुत ही उसमें ख़त्म हो जाएगी। बहुत सा जैसे है कि मेरा हक अधिकार जो है, चाहे ग्राम सभा का जो हमारा द्वारा ग्राम में जो मुखिया का जो निर्वाचन होता है, तो निर्वाचन में भी अगर रूढ़ी प्रथा, अगर हमारा पेशा कानून नहीं लागू होता है, कि पेशा कानून कर दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर है कि ये अधिकार रूढ़ी प्रथा जो नहीं मानते हैं वो भी मुखिया बन जाएंगे। हमारा ये पेशा कानून कौन रूढ़ी प्रथा नहीं मान रहा है? हाँ, और रूढ़ी प्रथा भी नहीं मान रहे हैं। कौन नहीं मान रहा है? जैसे कि हमारे ही लोग जो है, हमारे जनजाति समाज के ही लोग हैं,
जो कि अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं और सिर्फ वैसे चीजों को लागू उसमें अपना भागीदारी निभा रहे हैं कि एक दिखावा का तरह खाली हमारा जो सांस्कृतिक जो पहनावा हमारा वेशभूषा है, हमारा सांस्कृतिक नृत्य संगीत है, उसको पूरा करते हैं और हमारा जो पारंपरिक जो हमारा रूढ़ी प्रथा से हमारा जो धार्मिक जो अनुष्ठान है, जो हमारा पूजा पद्धति है, उसको लोग नहीं मानते हैं। तो ये पेशा लागू होगा तो निश्चित है कि उनको ये अधिकार मिल जाएगा, नहीं मानते हुए भी। तो इस वास्ते हम लोग चाहते हैं कि रूढ़ी जो प्रथा हमारा है वो लागू होगा। मगर पेशा कानून लागू होता है तो निश्चित तौर पर है कि उनको जो दूसरे जो लोग अधिकार हमारा ले रहे हैं, हमारा जल जंगल का जमीन को भी जो लोग छीन रहे हैं, तो वो लोग नहीं छीन सकेंगे। सरकार जो अभी अपने मनमानी ढंग से जो हमारा बालू को उठा कर रहा है या हमारा गरमजरुआ जमीन है, हमारा जो आपको भुइयरी जमीन है, रेती जमीन है, तो उन तमाम चीज़ों को जैसा लग रहा है वैसा वो अपना कब्जा में लेके उसको बल के पूर्वक उसको छीन के कृषि योग्य जमीन को भी छीन रहे हैं। यदि अगर पेशा कानून लागू होता है तो ये निर्णय हमारे ग्राम सभा के द्वारा ही लिया जाएगा। हाँ। तो इस वास्ते बहुत जरूरी है कि पेशा कानून लागू होना चाहिए। चलिए, क्या सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि पेशा कानून लागू होना चाहिए जल जंगल जमीन बचाने के लिए, और बहुत सारी चीजें हैं जो पेशा से ही बच सकती हैं। खैर, हमारे साथ बात करने के लिए रितेश उरांव जी है, बातचीत करते हैं। दादा, क्या लग रहा है हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी क्यों पेशा कानून सरकार लागू नहीं करा पा रही है? हालांकि बार बार सुझाव मांग रही है। देखिए, सरकार की मंशा साफ नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज है, ये हाईकोर्ट के आदेश तो है ही, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि आप जल्द से जल्द जो है पेशा कानून लागू करो, मगर सरकार की मंशा साफ नहीं है। और ये बार बार जो है चर्चा चर्चा चर्चा, कब तक आप चर्चा कीजिएगा? बार बार सुझाव मांग रही है। हाँ, वही बोल रहे हैं, सुझाव मांग रही है, चर्चा कर रही है और बड़े बड़े होटलों में चर्चा कर रही है। और वो जानती है पेशा कानून अगर हम लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं ग्राम सभा को पूरी ताकत मिल जाएगी और हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य हम नहीं कर पाएंगे। आप सीधा उदाहरण अगर हम बालू पे देखें, बालू पे पेशा कानून लागू होगा, सबसे ग्राम सभा को अधिकार मिलेगा, ग्राम सभा जैसा कहेगा वैसा करेगी। और अभी अगर बालू को देखिएगा तो बालू को लेकर पूरा ताकत ग्राम सभा को मिल जाएगा। अभी सरकार जो ग्राम सभा सरकार का जो क्या बोलते हैं खनन विभाग है, वो नीलामी करती है, तो उसका जो राजस्व है वो सरकार को आता है। मगर जैसे पेशा कानून लागू होता है उसका राजस्व ग्राम सभा को जाएगा। तो कहीं ना कहीं ग्राम सभा को जो ताकत मिलेगी वो ताकत के डर से सरकार पेशा कानून लागू नहीं कर रही है। बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ईसाई मिशनरियों की वजह से भी सरकार पेशा कानून लागू नहीं कर रही है। आपका क्या विचार है? देखिए, पेशा नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो रूढ़िवादी परंपरा को मानता है वही ग्राम प्रधान रहेंगे और ग्राम सभा के ही अध्यक्ष ग्राम प्रधान होंगे। तो जो धर्मांतरित हो चुके हैं, चाहे ईसाई बन गए हैं, चाहे मुस्लिम बन गए या अन्य धर्म में चले गए हैं, वो रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मानते हैं। वो लोग दूसरे धर्म को मानते हैं, रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मानते हैं, स्वाभाविक रूप से ग्राम प्रधान रहे हैं। तो ये भी सरकार को डर है, इसलिए चर्च के इशारों पे ये सरकार काम कर रही है। तो इसलिए सरकार टाल-मटोल कर रही है। टाल-मटोल करते करते हमको लगता है सरकार 6.5 साल होने जा रहा है वो पेशा कानून लागू नहीं कर रही है। रघुवर दास की जब सरकार थी पेशा कानून ठीक लागू होने वाला था, मगर उसको आदिवासी बुद्धिजीवियों के द्वारा कोर्ट में दाखिल किया गया कि भाई इस नियमावली में बदलाव किया जाए। मगर हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि भाई इसका जो नियमावली बना है बिल्कुल ठीक है और इसको तुरंत जो है सरकार को लागू करना चाहिए। मगर आप देखिएगा 6-7 साल इधर सरकार बीत गई मगर लागू अभी तक नहीं कर रही है और सरकार टाल-मटोल सुझाव दे रही है। सुझाव देना सुझाव लीजिएगा, जो नियमावली बना है उसे लागू कर देना चाहिए। और अगर उसमें कुछ खामियां हैं आप पेशा कानून में सुधार कर सकते हैं, अगर लागू नहीं करके ये न कहीं आदिवासी समाज को गुमराह करने का काम कर रही है। हमारे साथ बातचीत करते हैं। पेशा कानून सरकार लागू नहीं करा रही है,
लेकिन आज यहाँ पर आने के बाद नए नए एंगल निकल कर सामने आ रहे हैं और आप लोगों का कहना है कि ईसाई मिशनरियों की वजह से सरकार जो है पेशा कानून लागू नहीं कर रही है। इस एंगल से आप लोग ये समझ पा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगा आप सवाल तो आप याद कीजिए एडिशन ब्लू जब वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा ऐसा कानून को लेकर के कार्य किया जाता है, वहाँ पे मूल आदिवासी का संख्या बिल्कुल कम रहता है। अरे भैया, ट्रेडिशन ब्लू का है, जब आदिवासी अधिकार की बात है, ग्राम सभा को अधिकार देने की बात है, आप आखड़ा में आइए ना। लेकिन ये सरकार जो है ट्रेडिशन ब्लू में उतना ही नहीं, ईसाई बने लोगों के साथ मैं बताना चाहूँगा उन्होंने कार्यशाला आयोजित किया। और अभी जो आदिवासी बुद्धिजीवी मंच तो एक और कोर्ट जाता है, कोर्ट हार के आता है कि भैया पी पेशा कानून लागू नहीं होगा। तो समझिए झारखंड में कि आज तक कहीं न कहीं वो ताकत की वजह से आज तक पेशा कानून लागू नहीं होगा। ये लोग सोचते हैं कि आदिवासी को हाशिए पर ही धकेला जाए, ऐसा होने नहीं देंगे। रेडिशन ग्रुप में जो बैठक रखी गई थी, जो सुझाव मांगे जा रहे थे, उसमें तो आदिवासी लोग भी थे। देखिए, आदिवासी में जो हमारा जन्म से मृत्यु तक का परंपरा को मानता ही नहीं, तो हम आदिवासी कैसे मान लें? आदिवासी वो हो सकते हैं, लेकिन आदिवासी मतलब जो रूढ़िवादी परंपरा को मानेगा है ना, तो वही आदिवासी है। वही आदिवासी है, उसी को संविधान में अधिकार दिया गया है। अगर हम जब बात करेंगे पांच अनुसूचित पांच कैटेगरी है, उसमें हमारा परंपरा भी आता है। लेकिन पेशा कानून में जो आदिवासी की बात की गई है, आदिवासी क्षेत्रों की बात की गई है, वहाँ पे ईसाई लोग भी रहते हैं ना। देखिए, वहाँ ईसाई लोग भी रहते हैं, गैर आदिवासी लोग भी रहते हैं, लेकिन वहाँ सबको अधिकार तो हम लोग भी देंगे। जैसे मान के चलिए अगर हमारा गांव में बालू है, हमारा गांव में अगर मान के चलिए कोयला है, तो वहाँ का गांव का डेवलपमेंट रेवेन्यू से करना है, तो वहाँ का सामूहिक से होगा। लेकिन वो ग्राम सभा का जो अध्यक्ष होगा वो रूढ़ी परंपरा को मानने वाला ही होना चाहिए। ये बात पेशा कानून लागू नहीं होने के पीछे यही रीजन है। ये भी रीजन है, और बहुत सारे जो सरकारी लोग भी हैं, वो लोग भी नहीं चाहते कि ग्राम सभा को अधिकार मिले। आप देख लीजिए, आज दिनों दिन आदिवासी जमीन पहले से मतलब कंपनी को हस्तांतरित किया जा रहा है कि हाँ ग्राम सभा को पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा। तो कहीं ना कहीं एक और ईसाई मिशनरी है, दूसरी ओर सरकार के भी लोग हैं, और कुछ माफिया लोग हैं, बालू माफिया, कोयला माफिया, बहुत सारा माफिया है, वो लोग भी नहीं होना देना चाहते। हम बताना चाहेंगे कि सब राज्यों में धीरे धीरे लागू हो रहा है। भाई झारखंड में भी अपना अगुआ सरकार है, क्या नाम के लिए अगुआ सरकार है? और भाई 6 साल हो गए, अब तो दीजिए ना अधिकार। चलिए 6 साल हो गए हैं, अब तो पेशा कानून सारे लोगों का कहना है। लेकिन यहाँ आने के बाद अलग एंगल निकल कर सामने आ रहा है। बीच में लोग कह रहे थे कि पेशा को सरना ईसाई किया जा रहा है, और देखिए यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर चीजें मतलब निकल कर आ रही है कि ईसाई की वजह से पेशा कानून सरकार लागू नहीं करा पा रही है। सरकार बीते दिनों जो रेडिशन ग्रुप में कार्यक्रम करवाई थी, उसको लेकर भी सवाल है कि वहाँ पर जिन लोगों को बुलाया गया था, जिन लोगों से सुझाव मांगे गए थे, उनसे भी अधिकतर लोग मिशनरी हैं। यहाँ पर पेशा कानून लागू कराने की बात हो रही है। एंगल चाहे जिसका जैसा भी हो, कोई ईसाई मिशनरी कहे या फिर कोई सरकार को कहे, लेकिन लोगों का ये कहना है जो रीजन है उस रीजन को हटाकर, उस कारण को हटाकर पेशा कानून जल्द से जल्द लागू किया जाए। देखते हैं कि कब तक सरकार जो है पेशा कानून लागू कराएगी। बहुत सारे रीजन कर आ रहे हैं, उन रीजन पे, उन कारणों पे कितना काम कर पाएगी सरकार, ये देखने वाली बात रहेगी। चलिए अब इस वक्त के लिए जो आ रहेगा।